चलिए गाइस, अब ये देखिए आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई थी, ये मैट्रिक्स से आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना था। फाइन, अब देखो आप चाहो तो इसको 3 नहीं, ये इसका पहले ये ए स्क्वायर निकाल लो आप लोग, फिर 3a स्क्वायर माइनस 2b, ये कर सकते हो। इसके सिवाय आपको कोई और तरीका पता है? अगर देखो गलती से भी कोई बच्चा ऐसा बोलेगा ना 3a स्क्वायर का फिर माइनस 2b का, तो ये गलत है, ये नहीं कर सकते हो आप लोग। आपको अंदर का अपना सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, फिर 3a स्क्वायर करना ही पड़ेगा, यहाँ से 2b की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, फिर सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता बेटा ए बी का मॉड इज ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ठीक है, ये करके दिखाना है आंसर चेक करने के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो करके दिखाता हूँ मैं। बेटा कोई बच्चा हाँ, मेरे को आंसर नहीं पता बेटा, तो मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर अगर निकालना है, बेटा देखो जब फर्स्ट टाइम अपने पेपर दिए थे ना, तब बच्चों ने 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिए थे। ऐसी हरकतें मत करना। 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस नहीं माइनस 2 माइनस 2 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 4, ये मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू हुई है बेटा। अब देखो 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 माइनस 12 36 3, और मेरे 2b की वैल्यू कितनी हो रही है 08 माइनस 2 14, दोनों को सबट्रैक्ट किया मैंने, 3 माइनस 20 38 माइनस 11, और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस 33 माइनस ऑफ माइनस 760। ठीक है, तो 760 माइनस 33 727 आ रहा है मेरा आंसर। फेयर एनफ। यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा प्लीज़ ये देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा था इनफैक्ट। आयुषी ध्यान से बेटा, कुछ नहीं, हम लोग C3 में C3 प्लस C2 कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ये a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी। फिर हम लोग C3 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले, तो ये बाहर हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया है 1 1 1 a b c 1 1 1। सिंस 2 कॉलम्स आर एग्जैक्टली सेम, हेंस इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो टोटल की वैल्यू 0 हो गई है। एनी क्वेरीज विद दिस पार्ट? श्योर, बढ़ सकता हूँ आगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन मुझे आया है, इसका नाम क्या है, ध्रुव से, कि सर ये प्रॉपर्टी जो है, फॉर एग्जांपल सिंपलर इसमें पहले बताता हूँ मैं, 2a का मॉड जो निकालते हैं हम लोग, अगर a का ऑर्डर मान लो 4/4 का है, तो इसके लिए 2 की पावर 4 इंटू a का मॉड q हो जाता है। ठीक है, तो देख बेटा पहले मैं तुझे 3/3 बना रहा हूँ, 4/4 बनाने में आलस आ रहा था मुझे। ठीक है, तो A B C D E F G H I। ठीक है, देख अगर ये सब कुछ 2 2 2 2 2 2 पहले से मल्टीप्लाइड है, अब जब ये यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो एक 2 बचेगा, समझ गया, यहाँ से फिर यहाँ से तीनों किससे, तो जो मेरा ऑर्डर है m इंटू एम, तो उतने 2 की पावर m वैसा कॉमन निकल जाता है। तो कहीं अब ये देखिए इस क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके टेस्ट में स्कूल के। ठीक है ना, और 1 मार्क के लिए एक्सपेक्ट, बस इससे ज़्यादा कोई इज्जत मिलनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को। और पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मॉड a मॉड b, जो कि जाएगा 2 की पावर 4 यानी हो जाएगा 16 2 माइनस 1 यानी माइनस 32। फेयर इनफ। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क के 3 क्वेश्चन है, और 3 मार्क के 2 है, और 5 मार्क के। वो सब ठीक है, तू ऐसे गुस्से में क्यों बैठा है, मारना लगे, मसल सा दिखाने अच्छा नहीं करता, बट मैं डर गया था। ठीक है, अब बेटा मेरे को देखो, हाँ बेटा बोलिए। 1 का बेटा, मीत क्या का बेटा, फाइनल आंसर चाहिए है, हाँ क्या 727 था मीत। फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो गाइस, कभी कभी ना, नॉट दैट ये प्रूफ दैट लिखा हुआ है इसके लिए, आपके पास कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ 2 कॉलम्स को सेम बनाना है, 2 रोज को सेम बनाना है, या एक कॉलम को 0 बना देना है, या कोई एक रो को 0 बना देना, फिर नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू निकालनी है,
तो कोशिश करके जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक रो में या एक कॉलम में आप जीरो कर सकते हो उतने कर लो और उससे वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c। देखो देयर माइट बी मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग एनीथिंग अदर जीरोस के इसमें, मैं नहीं आपको प्रूफ करना है, मैं तो क्वेश्चन लिखा अपन कर लेंगे। मेरे को सबसे सिंपल लग रहा है ये वाले इसको ज़ीरो करना और ये वाले इसको ज़ीरो करना। मे बी देयर वुड बी 10 मोर वेज मच सिंपल, पर मुझे जो पहले क्लिक हुआ मैं उससे कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मैंने R2 में R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर रहा हूँ और R3 में R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर रहा हूँ। ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्या बच्चा, तेरे को डिटर्मिनेंट निकालने में आसानी हो जाएगी। एक ही से देखते हुए दिखाता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये माइनस 2 टाइम्स ये चल रहा है, ठीक है ना, तो ये तो ज़ीरो हो गया है, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। अब ये माइनस 3 टाइम्स ये चल रहा है मेरा, तो हो जाएगा 0, 3a 7a प्लस 3b। अब इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा लोग मुझे, तो अब मैं ये कॉलम को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a इंटू ये मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ये मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab, तो क्या a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, समझा। हाँ यस, क्वेश्चन 2 मार्क का है तो वो करने में 5 मार्क जितना टाइम लग जाएगा, जेन्युइनली है, नो सरकाज़म इंटेंडेड। देखा नहीं, 2 मार्क का है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रॉपर्टी यूज़ करा तो 2 मार्क का है। वो प्रॉपर्टी R2 वाले पे 1 मार्क, R3 वाले पे 1 मार्क। नहीं, वो एक ही, वो दोनों में एक ही मार्क, वैसा समझते हैं। पता नहीं यार, मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा है वो। एक समझा, चलो ये गलत है, 2a माइनस भी नहीं होगा ये को देखती है तूने। एक समझा क्या तूने, किया R3 माइनस R1 किया ना तूने, गलत हो गया ना बच्चा, ये a नहीं था ये 3 है था, तूने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया क्या। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने R3 माइनस R2 किया है। एक सेकंड गाइस क्या प्लीज़, सर क्या क्लास है, पूरी गीली गीली है। सही में यार, मेंटेनेंस ही नहीं है सर, कसम से यार। गाइस प्लीज़ एक बार शांत हो जाइएगा। ये देख, दिस माइनस 2 टाइम्स ये था बेटा 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस 2b था, यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए था, चलो ये एलिमेंट रॉन्ग हुआ है। अच्छा वरना और से वैसे ही, क्या और ये भी एलिमेंट रॉन्ग हुआ है, चला ये माइनस 2 टाइम्स ये हो रहा है, तो ये 2a माइनस b माइनस c होना चाहिए था, फिर तेरा सही आ जाता था। हाँ क्या, हाँ चलिए गाइस शांत बेटा, प्लीज़ शांत। अब आगे देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर आयुषी मुझे डिक्टेट कर पाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा मिले। वो है बेटा तुम्हारे इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल था। हाँ ये मुझे प्रूफ करना इक्वल टू, अच्छा बाहर है, हाँ देखो बढ़िया चीज़ क्या है, ये रो को कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, वो सेम है। अब मेरे को ऊपर सिर्फ a चाहिए है, ठीक है, तो मुझे bx हटाना है वहाँ का। देखो मैं कर सकता हूँ R1 में R1 माइनस एक्स टाइम्स R2 कर दूँ, हाँ, तो ऊपर का मेरा bx हट जाएगा, वैसे यहाँ का dx हट जाएगा, आपका qx हट जाएगा, कुछ और चीज़ें आ जाएगी वो ठीक है, बट देखते हैं अभी अपन लोग, ठीक है।
तो ये a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे c प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, यहाँ पे p प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ठीक है। ये तो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, हाँ मेरे को नहीं लगता है सी कोई है। एक समझा क्या, जो मेरे को क्लिक हुआ मेरे लिए वो ईजीएस्ट होता है वैसे। अब ये देखो 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 देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये a माइनस ए एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये c को निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये p सॉरी ये और ये कट था, p को निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे u v w। अब मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन निकल रहा था, a c p ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू u v w। अब देखो, अब यहाँ पे R2 माइनस देखो ए एक्स हटाना है तो x टाइम्स R1 किया मैंने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है, ये a c p, ये ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स। तुम ये सब कुछ नहीं लिखते हुए भी डायरेक्टली अगर लिख दोगे बी डी क्यू तो भी चल जाएगा, यू वी डब्ल्यू इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा मेरा। कर सकता है इसको, मत देखो बच्चे बोलो प्लीज़, बट तेरा आंसर अच्छा फिर बाद में रोटेट हो रहा है, सही क्या ये मैंने एक्सचेंज किया तो -1 आ गया ना। हाँ वो समझा। मत 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 देखो मत देखो, प्रॉपर्टी पे तुम लोगों ने की ही नहीं आता, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। चलिए बढ़े आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, यस 6th वाला आप देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये मॉड ए की वैल्यू 9 है, तो बताओ पहले तो ये देखो, ये हो जाएगा 2 पहले बाहर निकाल दिया है तो 2 की पावर 3 मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता था, a की पावर n-1, तो मॉड a की पावर n-1 हो गया, प्रॉपर्टी थी मॉड ऑफ एडजॉइंट a इज मॉड ऑफ a की पावर n-1, तो ये 8 इंटू 9 की पावर 2, तो 81 इंटू 8 648। क्रेमर रूल से अपने को सॉल्व करना है इसको, क्रेमर वाला याद है आप लोगों को, हाँ पहले अपने को d निकालना पड़ेगा, ठीक है। d मेरा बनेगा 6 1 माइनस 3, देखो ये सबको इधर भेजना पड़ेगा भाई लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले, ठीक है ना, वो गलती मत कर देना गलती से भी। देखो अब ये 1 3 माइनस 2 2 1 4, आयुषी कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 91 आ रही है इसकी, नॉट इक्वल टू 0 है मतलब पक्का से यूनिक सोल्यूशन है। d1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे लिए, ये देखो ये इक्वल टू 5 इक्वल टू ये इक्वल टू ये 5 5 8 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4, कितनी आ रही बेटा इसकी वैल्यू। अब मैं d2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 6 1 2 5 5 8 माइनस 3 माइनस 2 4, कितनी आ रही है। तो मैंने d3 की वैल्यू निकाल दी बेटा, 6 1 2 1 3 1 एंड 5 5 8, कितनी आ रही है 91। अब देखो मेरे लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx ओवर d1 ओवर d जो कि 1 दे रही है, y की हो जाएगी d2 ओवर d जो कि 2 दे रही है, z की वैल्यू हो जाएगी d3 ओवर d जो कि अगेन 1 हो रही है। समझा क्या हुआ है। चेक इफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट और नॉट, पहले मैंने d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो d की वैल्यू 0 आ गई है, पक्का से यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। d1 की वैल्यू कितनी है, d2 की, अच्छा रुक जाओ एक जाओ, अगर d1 की वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ गई है तो बात ही खत्म हो गई है। वैसे तो बच गया है बट अच्छे तरीके से नहीं बचा है एक्चुअली। d अगर जीरो है, d1 d2 d3 भी अगर जीरो होते तो स्टिल वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता था, बट d जीरो है, d1 d2 या d3 में से कोई भी एक भी नॉन जीरो है तो बात ही खत्म, वो इनकंसिस्टेंट है।
ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। बस रुक जाना, आगे करना ही नहीं, बस खत्म। सिंस डी जीरो एंड डी वन इज नॉट जीरो, हेंस इनकंसिस्टेंट। एक सेकंड, चारों जीरो तो चेक करना पड़ेगा फिर आगे आते वो इनफाइन है क्या? ओके एक मिनट, आई विल गेट बैक टू इट। वो चल जाएगा, बट वो एक्चुअली तेरे को जो कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है उससे कर लेना चाहिए। हाँ क्या? हाँ बेटा बोलिए। हाँ बस उससे आगे लिखना पड़ेगा, इम्प्लाइज इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। अब देखो जितना मेरे को यहाँ पे बातें सुन के लग रहा है, डी की वैल्यू 0 है, D1 की वैल्यू 0 है, D2 की वैल्यू 0 है, D3 की वैल्यू 0 है। अब देखो इसके आगे क्या किया जाता है, किसी को याद है? कोई भी एक को k मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए लेट z बी इक्वल टू k, और कोई भी 2 इक्वेशन उठा रहा हूँ, तो मैं मेरे ईज के लिए ये 2 इक्वेशन उठा रहा हूँ। तो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस के एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3k बन गया। अब मैं फिर से इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। अब इसमें d की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। जैसे ही आ गई नॉट इक्वल टू 0, नाउ यू नो व्हाट इट इज हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे d की वैल्यू भी 0 आ गई होती, d1 और d2 भी 0 आ गई रहती, ठीक है, वो जो होगा नहीं तुम्हारे को, तो उसमें तुम्हारे को वापस से नो सोल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये आ गया तुम्हारा इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, तुमने क्या कहते हैं इसकी k की वैल्यू क्या मान ली है, z के लिए k। अब देखो d1 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, इससे d1 की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, निकाली क्या पापियो? ये आयुषी किया नहीं है क्या बेटा? हाँ तो लीनियर इक्वेशन टू वैसा मत करो बेटा, आपको अगर वैसे देना, देखो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है क्रेमर रूल से करना है, तो प्रॉपर क्रेमर रूल से करना पड़ेगा आपको। तो 2 माइनस के माइनस ऑफ 4 माइनस 3k विच इज़ वॉट -2 माइनस 2k, ये d1 हो गया है। d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1 1 1 माइनस के 4 माइनस 3k, इन हो जाएगा क्या बच्चा, माय बैड सॉरी, इस जगह 4 माइनस 3k माइनस 1 प्लस के, हाँ एक से मुझे बता दूंगा मैं, 3 माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 ओवर d यहाँ पे, जो कि हो जाएगी -2 प्लस 2k, और y की हो जाएगी d2 ओवर d, जो कि कितना है बेटा अपना 3 माइनस 2k। तो अगर z की वैल्यू k है तो ये ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं एक बार मार्टिन्स रूल बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आता है। कौन है बेटा जिसको नहीं आता है, वैसे एक बार उसको मैं फिर स्पेसिफिकली उसको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। जैद को, हाँ एक सेकंड, ए तूने मार्टिन्स बोला या क्रेमर्स बोला, सॉरी क्रेमर्स आता है ना तेरे को? हाँ ठीक है, थोड़ी से मैं क्रेमर्स, अच्छा वो मार्टिन भी देख लेते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए आता है, पक्का? आई सपोज इसमें नहीं है मार्टिन्स रूल। क्या बता दूँ एक बार, एडजॉइंट, हाँ देख कुछ भी रैंडम सा, मैं एक बार के लिए 3x3 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 1 2 0 -1 3 1 2 0 2, कुछ रैंडम सा, ठीक है ना। अब ये मेरा मैट्रिक्स है मान ले, अब मैं सबका क्या लिख रहा हूँ, को फैक्टर्स लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। तो A11 कितना हो जाएगा तेरा 6, नहीं बेटा बट लिख लेना खुद के लिए, इजी हो जाएगा तेरे को। क्या बोला, टाइम लगेगा? सुन वैसे मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ, श्राप है तेरा, गलत होगा। श्राप, लोग ब्लेसिंग देते हैं, मैं श्राप दे रहा हूँ, तेरा गलत होगा तो ढंग से नहीं करेगा तो।
ऐसा तुझे लग रहा है? क्या बेटा? क्या A12 -2 हाँ इंटू माइनस। ट्रांसपोज नहीं लिख रहा हूँ मैंने इसका को फैक्टर निकाला है यहाँ पे। हाँ बेटा, देख बेटा जिसने भी पूछा था, अब मेरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो बन जाएगा बेसिकली 6 4 -6 -4 2 4 2 -1 5। समझा बेटा? अब गाइस हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, बट मेरा जेन्युइनली आपसे सजेशन रहेगा, जोक्स अपार्ट, बेटा ये लिख लेना। आई विल टेल यू व्हाई। अगर तेरा कुछ गलत हो रहा है और तुझे आंसर चेक करना है तो तू ये यहाँ से फट से ढूंढ पाएगा। वो अगर तुमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखा हुआ लिखा हुआ है, ढूंढने में इशू आना शुरू होगा, क्योंकि इसका यहाँ लिखा हुआ है, इसका यहाँ लिखा हुआ है, इसका यहाँ लिखा है, करके बहुत परेशानी होती है। मैं तुझे आउट ऑफ मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा। तू कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, मे बी, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे समय पे, ठीक है ना। निकाल लिया बेटा मैंने, एक्चुअली इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज में लिख दिया मैंने। अब देखो वही जिन लोगों को ये नहीं आता है, क्या बोलते हैं इसको, मार्टिन्स मेथड, तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है ए एक्स की वैल्यू बी है तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी के बराबर होती है। ये क्या है बताता हूँ तुम लोगों को। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये 3 इक्वेशंस थी, तो ए मैट्रिक्स तुम्हारा ये हो जाएगा, एक्स मैट्रिक्स तुम्हारा वेरिएबल्स कंटेन करता है, और बी मैट्रिक्स तुम्हारा ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कंटेन करता है। बट देखो ये निकालने के लिए पहले मुझे ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ए इनवर्स मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, करेक्ट। तो अगर मान लो मॉड ए मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इक्वल टू 0 है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है बाय एनी चांस, गेम ओवर, ठीक है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बट अगर मान लो ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये यूनिक सोल्यूशन वगैरह देना को शुरू करेगा। तो उसके बारे में अपन देखते हैं अभी पहले। नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है तो को देखना पड़ेगा। देखो अपन 3x3 वाले में देख रहा है डायरेक्टली, मैं यही वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखो पहले इससे ए मैट्रिक्स बनाएगा तू, मॉड ए निकालेगा, मॉड ए तेरा 50 बना रहा है, वो निकाल नहीं रहा हूँ, हाँ ठीक है पहले, हाँ ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बात खत्म। तो ये तेरा यूनिक सोल्यूशन देने वाला है। अब तुझे इसका ए इनवर्स बी करना पड़ेगा, तो तुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला याद हो जाए, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा तुझे, और ये करना पड़ेगा। अब देखो तूने एडजॉइंट ए वगैरह निकाला, ये आया तेरा एडजॉइंट ए, मेहनत है भाई इसमें बहुत ज़्यादा। फिर उसको एडजॉइंट ए, इसमें क्या भाई 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 भाई, अच्छा वो इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है वो ए, सॉरी मैं सेकेंड सब पार्ट पे चला गया था, सॉरी ये सेकेंड सब पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब एक समझो, उसने पहले वाले क्वेश्चन में से इतना पूछा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो पहला वाला तो मेरा कंसिस्टेंट है। सेकेंड वाले में जब मैंने सॉल्व कर रहा था बेटा, तो मेरा मॉड ए 0 आ गया था। अब मॉड ए 0 आने के बाद में आपको क्या चेक करना पड़ता है, ये देख लो आप लोग, ए इंटू एडजॉइंट ए, अरे एडजॉइंट ए इंटू बी। आपको एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आप लोगों का नॉन ज़ीरो आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होता है। बट यही अगर इक्वल टू 0 आता तो वो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देता था। तो जहाँ तक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, ये भी कंसिस्टेंसी वाला है। ये देखो ये है, ठीक है, ये बनाना तेरे को आता है। मॉड ए के लिए नॉन ज़ीरो आ गई है तेरी, अब तुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एडजॉइंट ए के निकाल दिया है,
डिवाइड बाय मॉड ए करेगा, तेरा ए इनवर्स बन जाएगा, दिस इज एक्टिंग लाइक योर ए इनवर्स। नाउ दिस ए इनवर्स इनटू बी, उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, ये किया, ये आ गया, तो ये x की वैल्यू ये हो गई है, y की वैल्यू ये हो गई है, z की वैल्यू ये हो गई है। हाँ क्रेमर्स ईजी है, बट वो तो क्वेश्चन एग्जाम में देगा लिखा हुआ, स्टेज कर। अगर मान ले देख वैसे बताएगा तेरे को, अगर वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है पूछा है और गलती, अच्छा वैसे नहीं वो उसमें भी आ ही जाता है, कोई इतना ये नहीं है, देखो सब में वही करना था। नहीं कुछ नहीं बताओ, ये कंसिस्टेंट है गाइस, शांति शांति। अब गाइस मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मार्टिन्स वाले इसके ऊपर, ठीक है ना। ये कोई यूजिंग मार्टिन आपको सिर्फ चेक करना था कंसिस्टेंट है या नहीं है, फाइन। वो ध्यान रखना बेटा, ये गलती मत करना। तो करना पड़ेगा देखो, एडजॉइंट ए इंटू बी, वो ही बोर है इसमें काम, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस, सॉल्व यूजिंग मार्टिन्स रूल। अब गाइस एक अच्छा अकेला क्वेश्चन था, वो ये वाला लगा था मुझे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखो a इंटू बी की वैल्यू आपको निकाल, चलो इसका ना सोल्यूशन जो है वो वाले आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में। अरे बुक का है, ML अग्रवाल का है बेटा, वो सेम बुक स्कूल ने नहीं कराई है। अच्छा फिर अलग बात है। तू कोड कब तक ये कर रहा था? मैंने डिटरमिनेंट पूरा कोड में किया था, मतलब हम ये सब मार्टिन रूल था, उसमें बाकी एलिमेंट्री ऑपरेशन वो नहीं था। अच्छा कुछ चीजें नहीं थी। अभी गाइस वो जो क्वेश्चन जहाँ से उठाया है, मैं आपको वही क्वेश्चन डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। नहीं ये देखिए गाइस, आई सपोज वो ये वाला क्वेश्चन था, आपको पहले a इंटू बी की वैल्यू उसने मांगी है, ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आपने a इंटू बी की वैल्यू निकाली, आपकी ये आ गई, क्योंकि ऐसी आ गई इसलिए हमें क्या फ़ायदा हो गया, ए बी इज इक्वल टू 6i। तो मेरा a इनवर्स जो मुझे निकालना रहता है इसके अंदर, a इनवर्स ही ना, हाँ a इनवर्स क्योंकि अगर मुझे निकालना है तो दोनों जगह पे मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये a इनवर्स है, तो बेसिकली b इज इक्वल्स टू 6i a इनवर्स, मतलब 6 टाइम्स a इनवर्स हो जाएगा। तो मेरे b की वैल्यू 6 टाइम a इनवर्स है, तो a इनवर्स की वैल्यू b अपॉन 6 हो जाएगी। तुम्हारा b की वैल्यू तुमको ये पता है। अब आपको जैसे b ओवर 6 करोगे आप लोग, 1/3 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 1/6 5/6, ये बेटा डायरेक्ट तेरा a इनवर्स आ गया ना। तो a इनवर्स को देखो एडजॉइंट a ओवर मॉड a नहीं करना पड़ा, वो फ़ायदा हो गया तेरे को। नहीं उसने बोला है हेंस सॉल्व ये वाला, ठीक है। देखो तुमको ये a इनवर्स जैसे ही मिल गया, फिर तुम्हारे लिए ईजी था, ax इक्वल टू सी है तो x इक्वल टू a इनवर्स c जैसा कुछ भी, वो b लिखना है b लिखो, फिर तुम्हारा इससे आंसर आ जाएगा। समझाएगा इसे क्या हुआ है? पक्का? नहीं बेटा देख यहाँ पे ना क्लियरली उसने देखो क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन ये, कि आपको पहले ए बी यूज करना है, और एक आगे बहुत प्यारा सा वर्ड है हेंस। उससे इसके कारण जो निकाले उसको यूज करते हुए अब सॉल्व करना है, तो आपको मार्टिन रूल ही यूज करना पड़ेगा। अब देखो जितना मेरे को ना क्लियरली विजिबली दिख रहा है, तुम लोग हो निकम्मे एक नंबर के, तुमने किया नहीं है। ध्रुव ने तो पक्का से नहीं किया पेपर तो सॉल्व किया नहीं ढंग से। हट देखो एक से रुक जाओ बेटा, ये चैप्टर में देखो तुमको मैट्रिक्स इजी लगता है मुझे पता है, डिटरमिनेंट में है क्या, पहली चीज तुमको प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज तुम लोगों को बेसिकली कौन सी है, वो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी टाइप एक ये है, या फिर अगर मान लो एडजॉइंट, चलो एडजॉइंट के बाद में आ जाती है, वो अंदर 2 टाइम्स ए का मॉड है तो 2 की पावर n मॉड ए, ये वाली प्रॉपर्टीज, या फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल ही कर लो यार, एक्सरसाइज नहीं हुई तो। सेकेंड चीज तुम लोगों की आ जाती है वो वाला क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के अंदर पहले तुमको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में, फिर सोल्यूशन है। तीसरी चीज तुमको आ जाती है ए इनवर्स निकालना।
ए इनवर्स के लिए तुम लोगों को पहले एडजॉइंट ए सिखाता है वो। तुम्हारा एडजॉइंट ए जैसे ही हो गया, इसके बाद में ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया। फिर तुम्हारा मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे टेस्ट में हर वो चीज़ ही डाली गई थी, तुमको प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट वाली है वो, एंड तुमको ये क्रेमर्स रूल के दोनों चीज़ें करवाई गई थी। ये एडजॉइंट ए यहीं पे यूज हो जाता है, इसकी दोनों चीज़ें करवाई गई थी। इसकी कौन सी दो एक्सरसाइज नहीं आ रही है? एक ट्रायंगल वाली नहीं आ रही और एक और लीप एल से कुछ है। वो इकोलियंस मेथड या हाँ, वो Econs इकॉन्स मेथड होगा, उसके आगे का पूरा मार्टिन मेथड के आगे कुछ भी नहीं आ रहा तुमको। हाँ गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन ओवर हियर। नहीं, मेरे को डाउट है। जिन लोगों को डाउट है वो लोग रुकेंगे या वो लोग रीजॉइन करेंगे। बच्चे वे गाइस कैन स्टार्ट लीविंग एंड प्लीज स्टडी। आई विल बी अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे टू टेक पर्सनल जूम सेशंस, या अगर आप आना चाहते हो तो वो, प्रोवाइडेड हम दोनों का टाइम मैच हो रहा हो, ठीक है। संडे मॉर्निंग में बिजी रहूँगा, इनफैक्ट कल भी मैं मॉर्निंग में बिजी हूँ कुछ स्टूपिड से काम में, तो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर इट, ठीक है। क्लास नहीं रहेगा पर डाउट्स है तो आपसे